जय हिंद साथियों, एक लंबे समय के बाद फिर से आपसे रूबरू हो रहे हैं और आज बात करें भारत की विदेश नीति के बारे में। लगातार आप देख रहे हैं कि भारत की विदेश नीति के बारे में जहां तक गोदी मीडिया यहाँ तक लगातार ही पीछे एक फोटो चलेगी, मोदी चश्मा लगाएंगे और जयशंकर प्रसाद चश्मा लगाएंगे, जिसमें खिचकी खिचखिच की आवाज़ आएगी और लगातार उसमें देखेंगे करेंगे। बहुत ही ताबड़तोड़ और बाउंडर के तौर पर भारत की विदेशी नीति को इतना ज़्यादा बढ़ा और चढ़ाकर बताया जाएगा कि वर्तमान और ताज़ा जानकारी की अपडेट उसमें कुछ भी नहीं मिलेगी। खैर, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के एक आपको छोटा सा हम और भी कुछ तथ्य स्पष्ट करना चाहेंगे कि भारत की विदेशी नीति को लेकर के इस तरीके से बताया गया है कि ये पूरी तरीके से फेल और विफल है। लगातार चाहे मालदीव की चर्चा हो, श्रीलंका की चर्चा हो, या फिर कि नमस्ते ट्रंप और नमस्ते मोदी की तरफ से जो 2019 में हाउडी मोदी का कार्यक्रम हुआ था, उसके ही बावजूद में ट्रंप को लेकर इन्होंने एक पूरी तरीके से अपना एक नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया था, जो पूरी तरीके से भारत की विदेश नीति के रूप में डंका बजते हुए देखा जा रहा था। लेकिन अब वहीं ट्रंप पूरी तरीके से भारत विरोधी बयान को लेकर हो, चाहे भारत से निवेश खींचने को हो, या फिर भारत में जो एप्पल जैसी बहुत ही मल्टीनेशनल जो कंपनी है, पूरी तरीके से उसका बहुत ही ज़्यादा निवेश जब भारत में माना गया तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आपको भारत में निवेश करने की जरूरत नहीं है और आप अपना भारत से निवेश खींच लाइए, भारत अपना खुद का ध्यान रख लेगा। यानी कि एक तरफ जहाँ पर से वो कह रहे हैं कि भारत अपना ध्यान रख लेगा, यानी कि एक किसी अमेरिका के राष्ट्रपति का भारत विरोधी इस तरीके से तथ्यात्मक रवैया मोदी के लिए किस तरीके से अच्छा हो जाता है या देश के लिए किस तरीके से अच्छा रहता है, ये कहीं ना कहीं तक भारत के लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाली विचार पैदा करता है। इसी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि हाल में आप लोगों ने देखा कि श्रीलंका जो पूरी तरीके से वहाँ पर जो मोहम्मद यूनिस की सरकार है पूरी तरीके डाइवर्ट हो रही चाइना की तरफ। लगातार चाइना भी इंडिया का दुश्मन रहा है और हाल ही में जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, इसको लेकर के भारत के तरफ से कोई भी बहुत ही ज़्यादा जो अच्छे रिश्ते के देश थे वो पूरी तरीके से अपनों तटस्थ दिखे। कोई भी भारत के तरफ बोलता हुआ या झुकता हुआ नहीं आया, सिवाय इजराइल के। इजराइल एक ऐसा है जो उन्होंने पूरी तरीके से भारत का समर्थन दिया और आतंकियों में की गई इस तरीके समर्थन के रूप में पूरी तरीके से यहाँ तक कह दिया कि भारत को आतंकियों के ऊपर आतंक करने का, यानी कि भारत को आतंकियों के ऊपर पूरी तरीके से हमला करने का साहस और पूरी तरीके से उनका ये हौसला भी है और उनके लिए यह जायज़ है। ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा सही होता है जब इजराइल जैसी महाशक्तियाँ भारत के सपोर्ट में आकर के खड़ी हो जाती हैं। परंतु भारत के अन्य भी जितने पड़ोसी देश थे या फिर अन्य भी जो देश थे पूरी तरीके से विरोध के रूप में देखते हैं। यानी कि अभी तक आप लोग कई बार देखते हैं कि ऐसा नहीं माना जाता कि भारत की विदेशी नीति की चर्चा करें तो वो भी पूरी तरीके से फेल है और जीरो है। अब भारत को किस तरीके से नए पायदान इकट्ठे करने चाहिए तथा छोटे देशों के साथ किस तरीके से अपनी वो अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी चाहिए जो भारत के लिए आगे और सारी चीज़ों के रूप में अच्छा हो। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस तरीके से अब मोदी सरकार या फिर आने वाली जो भी सरकारें रहेंगे किस तरीके से अपनी विदेश नीति में चेंज करेंगी, जो भारत के लिए एक नई ही बहुराष्ट्र के ऊपर और ही ज़्यादा तथ्यात्मक और एक प्रसिद्ध और बहुत ही विशिष्ट विदेशी नीति पूरी तरीके से उभरे। आप लोग भारत की विदेशी नीति को किस तरीके से और कितना वोट देना चाहेंगे, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे इस वीडियो के लिए ज़्यादा इंस्पायरेशन होगा। और वीडियो में हम थोड़ा सा जरा भी अगर अच्छा कर पाए हों, आपकी जानकारी के लिए कुछ भी जरा सा अच्छा बताए हों तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिएगा और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके की जो छोटी छोटी वीडियो हैं आपके पास पहले पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।